Assalamu alaikum. My name is Kiran Javed and my roll number is 2023110027. I am going to explain question number 35 of 11.3. हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, हमारा फंक्शन एक्स स्क्र के इक्वल है। उन्होंने कहा है आपने इसको फरियर सीरीज़ में एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ए नोट ओवर टू समीशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको हम 1 की कह देते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास ए एन ए नोट बी एन की वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो हम यूलर फार्मूले के तहत निकाल लेते हैं। यूलर फार्मूले के मुताबिक ए नोट इज इक्वल टू 1 पाए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाए तक लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इधर हम अपने फंक्शन को रखेंगे, उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक आगे डेरिवेटिव जब पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी ऐड कर देते हैं। 2 + 1 3 और इधर भी 2 + 1 3 हो गया। इसके बाद लिमिट्स पुट कर ली, लिमिट्स पुट करने के बाद यहाँ पे 8 पाई क्यूब आ गया और ए नोट का हमारे पास आंसर आ गया 8 पाई क्यूब ओवर 3। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए एन की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म होगी 1/पाए लिमिट इंटीग्रेशन वैसे ही, फंक्शन वैसे ही, लेकिन इसमें ए एन के साथ कोस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम अपना फंक्शन रखते हैं, हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है। फंक्शन रखने के बाद हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जब दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम क्या रूल लगाएंगे कि इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे जिसमें पहला फंक्शन हमारे पास जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, सेकंड की इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जिसकी इंटीग्रेशन हो जाती है उसकी दोबारा माइनस का साइन आता है, जिसकी इंटीग्रेशन रहती है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कोस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन एक्स आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेट हुए फंक्शन की हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, और ये 1 पाई इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। यहाँ तो इधर होल ब्रैकेट लगा के आप लगा लो कि 1 पाई सबके साथ है, नहीं तो आप इधर 1 पाई दोनों के साथ है ना। तो अब आगे हम सोल्व कर लेते हैं। इसको लिमिट पुट करने के बाद इसको ये चीज़ हिस्सा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 बाहर निकल आएगा, 2 और एन भी बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट वैल्यूज़। उसके बाद अंदर अब फिर दो फंक्शन हमारे पास हो गए, एक एक्स हो गया और एक साइन एन एक्स हो गया, साइन एन एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो ख़त्म हो गया, -2 एन पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको साइड पे रहने देंगे। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक यहाँ पे एक्स ऐसे ही आ गया, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज होती है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये अब जो ये 2 एन पाई था ये दोनों के साथ है, जैसे यहाँ पे 1 पाई दोनों के साथ था, तो हमने इधर लिख दिया कि 2 एन पाई है, तो ये माइनस था बाहर, तो जब हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं इधर भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 एन पाई और इधर सारा इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज़ कर। अच्छा, इधर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमने निकाल लिए थे कांस्टेंट वैल्यू बाहर, और साइन वगैरह का भी पता चल गया। इसके बाद हमने यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन होती है, और जिसकी इंटीग्रेशन होती है उसको दोबारा इंटीग्रेशन के साइन में लिख देते हैं। अब ये एन कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल आएगी, इधर भी ऐसे ही होगा कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एन बाहर निकल आया, 2 एन स्क्वायर पाई एक्स कोज एन एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पाई 0 -2 एन स्क्वायर पाई, और जो हमारा फंक्शन था एक्स तो 1 हो गया था, तो ये कोज एन एक्स डी एक्स बचा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। 2 एन स्क्वायर पाई ऐसे ही आ गया, ये अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। एक्स की जगह 2 पाई पुट कर दिया, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई की, माइनस यहाँ ऐसे ही एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस की क्या होगी, सॉरी साइन हो जाएगी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी हम लोग क्या करने लगे, लिमिट पुट करने लगे। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 2 एन स्क्वायर पाए और इसके अंदर लिमिट पुट की तो इसका आंसर 0 आ गया। तो ए एन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4/n स्क्वायर। उसके बाद बी एन है, इसी तरह बी एन का निकाल लेते हैं, लेकिन बी एन में साइन एन एक्स टी एक्स हो जाएगा, और फंक्शन हम अपना वहाँ पे रख देते हैं और उसके मुताबिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की माइनस कोज हो गई, माइनस जिसकी इंटीग्रेशन की उसको दोबारा इंटीग्रेशन के साइन में लिख देते हैं। ये 1 पाई वही है, यही बताने के लिए कि दोनों के साथ है। ठीक है, इसी तरह बाहर एन निकल आएगा, इधर भी एन बाहर निकल आया। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्स कोज एक्स डी एक्स है हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नीचे हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर है, और यहाँ हमने लिमिट्स पुट कर दी थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -4 पाई ओवर एन प्लस 2 एन पाई। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसे हिस्से को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पहला फंक्शन एज इट इज़,
सेकंड की इंटीग्रेशन, जिसकी इंटीग्रेशन की है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2n पाई हम बार बार इसे लिख रहे हैं ये कि ये दोनों के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पाई और n है माइनस ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब लिमिट पुट करने के बाद, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन कर दी है, और माइनस 4 पाई ओवर n। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2n स्क्वायर पाई, और यहाँ पे हमारे पास जब लिमिट पुट करेंगे तो कोस 2n पाई माइनस कोस 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी पूरा फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास बच गया -4 पाई ओवर n, तो bn का आंसर आ गया -4 पाई ओवर n आ गया। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई थी, हम उसको पुट कर देते हैं। हमारे पास ए नोट की वैल्यू निकली थी 8 पाई क्यूब ओवर 3 निकली थी। हमने वो यहाँ पे जब ए नोट की जगह पुट की तो 2 नीचे था, कटिंग हो गई, इधर बच गया 4 पाई क्यूब ओवर 3 प्लस ये समीशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 ऐसे ही आ गया। ए एन की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे कोस एन एक्स माइनस बी एन की वैल्यू लिख दी हमने, और साइन एन एक्स आ गया आगे। अब हमारे पास 4 पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, समीशन दोनों के साथ आ जाएगा, ये दोनों के साथ यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया, यानी कि तो ये कोस एक्स है हमारे पास प्लस कोस 2x है, 2 का क्यूब 3x को एक्सपेंड कर लिया, इसी तरह -4 पाई और साइन को एक्सपेंड कर लिया, तो ये हमारे पास हमारे एफ एक्स